इजराइल ने पूरा इलाका कैसे तबाह कर दिया है। एक और तस्वीर आपके सामने, पूरा इलाका देखिए खंडर में तब्दील हो चुका है। उन तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया गया है। कोई ऐसा इलाका नहीं बचा है जहां इमारतें क्षतिग्रस्त नहीं हुई। पूरा इलाका मलबे में तब्दील हो चुका है लगातार हुए हमले के बाद की ये एक और तस्वीर। और देखिए इस बीच एक और अपडेट है। हमास इजराइल में आर पार की जंग, रामल्ला में जलाजौन शिविर, जी हां जलाजौन शिविर पर हमला और हमले के बाद कई लोगों की गिरफ्तारी हुई। तस्वीरें आप देख रहे हैं इस पूरे ऑपरेशन की, और ये भी जानकारी सामने आ रही कि कई लोगों को यहां गिरफ्तार किया गया। लगातार ये ऑपरेशन भी चल रहा है, बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। तो गाजा में इजरायली हमले से लगी आग की तस्वीर भी आपके सामने होगी। इजराइल के कई विध्वंसक हमले लगातार हो रहे हैं और आग से कई जगहों पर भारी नुकसान की एक और तस्वीर देखिए, क्योंकि गाजा में तबाही का ये एक और खौफनाक वीडियो सामने आया। गाजा पर अब तक की सबसे बड़ी बमबारी को लेकर भी एक और तस्वीर आपके सामने रखेंगे, क्योंकि इजरायली फोर्सेस ने पूरी रात बमबारी की है। गाजा पर हमले में कम से कम 30 लोगों की मौत की खबर आई। दक्षिणी लेबनान का ये वो इलाका है जहां पर आईडीएफ की तरफ से अब बॉम्ब बरसाए गए हैं। नेतन्याहू ने शीर्ष जनरल से मीटिंग भी की है। तो गाजा पर अब तक के सबसे बड़े हमले की पूरी डिटेल आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। किस तरीके से यह हमला हुआ, रात भर ऑपरेशन चला, बमबार्डमेंट, बमबारी लगातार चलती रही। ये देखिए सबसे बड़ा हमला गाजा में, अब तक गाजा में घंटों तक लगातार इजरायली बमबारी हुई है, बड़ा नुकसान हुआ है। मध्य और उत्तरी गाजा में सबसे ज्यादा बमबारी की गई। हालांकि जबालिया रिफ्यूजी कैंप पर हमले में कई लोगों की मौत की खबर भी रवि सामने आ चुकी है, और नेतन्याहू के वॉर कैबिनेट ने युद्ध की स्थिति पर जिस तरीके से चर्चा की है उसको लेकर भी बड़ी खबर आई। गाजा में अब तक 4600 लोगों की मौत हो चुकी है, ये एक रिपोर्ट के अनुसार। और हमास प्रमुख इस्माइल हानिया ने ईरानी विदेश मंत्री से भी बात की है। हमास की तरफ से हालांकि ये कहा गया कि गाजा में इजरायली बर्बर अपराध पर बात की गई है, लेकिन इस बीच कर्नल शुक्ला, जिस तरीके से ये तस्वीरें जारी की गई हैं, उन तस्वीरों के आधार पर तो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि जिस खात्मे के तहत ये स्ट्राइक्स हो रही हैं वो साफ नजर आ रहा है। पूरा इलाका खंडर में तब्दील हो चुका है। बिल्कुल, अगर हम 16 दिन पहले की बात करें और आज की बात करें तो एक लगभग जैसे बोला गया कि 6000 से ज़्यादा बम गिराए जा चुके हैं छोटे से इलाके में, जो कि 40 बाई 11 किलोमीटर का इलाका है। और जितने भी रहायशी इलाके में लोग रहने वाले थे वो ऑलरेडी साउथ को शिफ्ट हो चुके हैं। तो इस तरह की जो बड़ी क्लेम किए जा रहे हैं कि 400 लोग मर गए, 200 लोग मर गए, इसके ऊपर थोड़ा टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन डेफिनेटली विध्वंसक तस्वीरें तो सचमुच दिखाती हैं कि काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ है वहाँ पर। लेकिन ये पॉलिटिकल भी है और ये मिलिट्री वाइज भी है। पॉलिटिकल ये है कि इजराइल है वो अपने देशवासियों को एक देना चाहता है मैसेज कि वी आर स्ट्रांग एंड वी आर वेरी मच, उनको डोमिनेट कर रहे हैं। लेकिन दूसरी चीज़ है कि अगर हम ये सोचें कि वो शायद हमस को कुछ डराना चाहते हैं, तो हमस का इस समय पूरा इंटरनेट कटा हुआ है, उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन जा नहीं रही है। तो ये मैसेज अगर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के एंगल से देखें तो डेफिनेटली कुछ प्रूव नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, और लगातार ये कोशिश इजराइल की तरफ से की जा रही है कि ग्राउंड ऑपरेशन से पहले ही हमास के मंसूबों को नाकाम कर दिया जाए, उनके मोराल को तोड़ दिया जाए।